दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, क्योंकि ढलते हुए सूरज को लोग कमजोरी का प्रतीक मानते हैं। लेकिन हम बिहारी हैं, खांटी बिहारी। हम डूबते हुए सूरज को भी पूजते हैं। हमारे लिए पश्चिम में अस्त होता सूरज भी उतने ही पूजनीय है जितना पूरब में उदय होता सूर्य। ये हमारे देवता हैं और दिशा बदलने से देवता के लिए हमारा भाव नहीं बदल जाता। बड़ी बात है सूरज का सूरज होना। दीपावली के छठवें दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठवीं तिथि को करोड़ों बिहारी अस्त होते हुए सूर्य देवता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह अब दुनिया भर में मनाए जाने वाला पर्व है, लेकिन इसकी जड़ें बिहार में हैं। सूर्य उपासना तो आप जान गए होंगे, लेकिन अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि छठी माता कौन है। तो आप जान लीजिए, नवरात्रि में पूजी जाने वाली मां कात्यायनी को ही छठ माता कहा जाता है। सनातन धर्म में उन्हें भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। छठ पूजा की पहली शुरुआत औरंगाबाद सूर्य नगरी देव में हुई थी। यहां त्रेता युग में मां सीता ने छठ व्रत किया था। महाभारत काल में द्रौपदी छठ माता की पूजा किया करती थी। सूर्यपुत्र कर्ण भी सूर्य उपासना करते थे, जैसे हम बिहारी करते हैं। हमारे लिए छठ पूजा सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि हजारों वर्ष पुराने एक परंपरा की मजबूत डोर है। दुनिया यह जान ले कि हर बिहारी सूर्य के संतान है। हम सूर्य की तरह जलना भी जानते हैं और सूरज की तरह चमकना भी। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि बिहारियों की प्रतिभा के सामने टिक जाए। हम आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े इंजीनियर गढ़ते हैं। बिहारी अफसर हो या मजदूर, छठ में सभी अपने मिट्टी में छठ व्रत करने आ जाते हैं। छठ पूजा साल का अकेला ऐसा पर्व है जब मिट्टी और मन दोनों एक साथ हमें आवाज देती है, घर आजा। छठ का पहला दिन जिसे कहते हैं नहाए खाए, इस दिन पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई होती है। घर के सभी लोगों को सात्विक भोजन परोसा जाता है। सारा ध्यान सिर्फ पवित्रता पर होती है। छठ के दूसरे दिन लोग साफ किए हुए चौकी बर्तन से छठ का प्रसाद बनाते हैं। छठ का प्रसाद सुनते ही आपके अगर मुंह में पानी आ जाए तो इसमें आपका कोई दोष नहीं। हर किसी का यही हाल होता है। अगले दिन खरना होता है। अलग अलग भागों में इसे लौकी दाल का रंग रूप बदल जाता है। कहीं अनोखी दाल तो कहीं गुड़ वाली खीर यानी बखीर। व्रती दिन भर के उपवास के बाद शाम में खीर खाती हैं, फिर अगले दिन के निर्जल व्रत के लिए तैयार होती हैं। उपवास के दिन पानी की एक बूंद भी मिलने वाली नहीं होती है। दिन भर पानी के दर्शन नहीं होने से होठ रेगिस्तान की तरह सूख जाते हैं और इन्हीं सूखे हुए होठों से व्रती अपने बेटे बेटियों के लिए मंगल कामना करती हैं। छठी मैया हमारे संतान की जिंदगी में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करना।